सेक्शन 6 क्या कहलाता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर का 1908 का यानी सीपीसी का पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 6 जो है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि स्टेटिंग दैट ए कोर्ट कैनॉट entertain suit where the value of subject matter exceeds its authorized monetary limit। कहने का मतलब है कि एक मॉनेटरी लिमिट सेट किया गया है, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तब कोर्ट जो होता है इसके लिए एंटरटेन सूट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई सूट किया यानी पैसा के मामले में वैल्यू उसका अगर ज़्यादा है तब कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा उस केस को। यानी कहने का मतलब है कि छोटा कोर्ट नहीं देखेगा बल्कि हायर कोर्ट चला जाएगा। इट इंश्योर दैट ये इंश्योर करती है कि केसेस आर फाइल्ड इन द अप्रोप्रिएट कोर्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट। ये क्या करती है सेक्शन 6 अप्रोप्रिएट कोर्ट के बारे में बात करती है ऑन अमाउंट ऑफ दी वैल्यू। कि अपर कोर्ट सुनेगी या वरिष्ठ कोर्ट सुनेगा या वरिष्ठ न्यायाधीश सुनेगा। इस प्रकार के सेक्शन 6 में वर्णना किया गया है। इसमें क्या है एस्पेक्ट 6 में की एस्पेक्ट है कि मॉनेटरी लिमिट किया गया है। मॉनेटरी कितना लिमिट किया गया है? कोर्ट हैव डिफाइन द फाइनेंशियल लिमिट। कोर्ट को क्या किया गया है? लिमिट किया गया फाइनेंशियल लिमिट। जैसे जूनियर सिविल जज माइट हेयर केसेस अप टू सर्टेन वैल्यू। जैसे जूनियर सिविल जज जो होगा वह सर्टेन वैल्यू तक ही सुनेगा, जबकि सीनियर सिविल जज जो होगा हायर लिमिट का वैल्यू सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा। सब्जेक्ट मैटर वैल्यू इट सूट वैल्यू डिटेक्टेड द फोरम इफ़ ए सूट वैल्यू एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट इज ए कंसीडर वॉइड। और एक डिग्री पास कर दिया जाएगा एक कोर्ट के जरिए कि लोअर जुरिडिक्शन इसको सुनेगा नहीं। लैकिंग पेक्यूनरी जुरिडिक्शन इज ए कंसीडर, और उसे क्या कर दिया जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा। दिस सब्जेक्ट टू सेव इज ऑन। मान के चलिए कि एक हीरा का वैल्यू है। एक्सेप्शन दिस इज ए सब्जेक्ट टू सेव इन सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड। लीगल सिग्निफिकेंस ये है इसका कि प्रोटेक्ट करना है हायरार्कियल स्ट्रक्चर को ऑफ द जुरिडिक्शनरी का। इट प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम बीइंग यूज